हेलो दोस्तों, आज कंप्यूटर क्वेश्चंस के एमसीक्यू लगाएंगे जो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ प्रिंट सेटिंग्स इज यूज टू चूज ओनली अ स्पेसिफिक पेज इन एम एस वर्ड 365 वर्ड में, एम एस ऑफिस वर्ड में अगर आपको कस्टम प्रिंट करना होगा, वैसा प्रिंट करना होगा पेज बाय पेज, जैसे 1 से 10 तक है तो सिर्फ पहला पेज प्रिंट करना है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कस्टम प्रिंट का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन एग्जाम्पल नहीं है? जैसे आउटलुक, तो आउटलुक है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। जीमेल भी है, तो आउटलुक किसका है? एमएस माइक्रोसॉफ्ट का। जीमेल किसका है? गूगल का। तो ये दोनों क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। बट इंडेक्स इज नॉट ए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स जो है वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर है। जैसे वेब ब्राउजर में आप क्रोम है ना, जैसे मोजिल्ला है, आप देखोगे ब्रेव नाम का, है ना। तो ये सारे क्या है? वेब ब्राउजर है। उसी तरह एंटिक्स भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। दैट इज, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओनली 3। द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है? तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, दैट इज आंसर बी। दैट इज टाइप ऑफ मालवेयर दैट इज ऑफन डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। तो क्या करता है ये कि सॉफ्टवेयर की तरह दिखेगा, है ये वायरस या मेलवेयर है, बट ये एक सॉफ्टवेयर की तरह शो करेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रोजन। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट को अगर हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके लिए अगर आपको हाइपर लिंक लगाना होगा तो उसका शॉर्टकट क्या होता है? तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है फ्रेंड्स? कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम क्या करते हैं? हाइपर लिंक का शॉर्टकट लगाते हैं, राइट। हाइपर लिंक। कंट्रोल एम से क्या करेंगे? हम कंट्रोल एम से मार्जिन लगाते हैं। कंट्रोल जेड अंडू, अगर कोई भी प्रोसेस कर दिए हैं उसको हमको एक स्टेप बैक जाना है तो कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। कंट्रोल एच, इसका यूज होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल के, ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट, once has inspected a substantial number of computer systems, it generates revenue either by the displaying advertisement or using pay per clicks mechanism। तो पे पर क्लिक मैकेनिज्म के अनुसार कौन सा वर्क करता है एडवर्टीजमेंट यूज करने के लिए? तो ये आप सभी जानते होंगे। इसका आंसर क्या होगा? एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि आप कहीं भी ऐड देखते हैं, चाहे वो किसी एप्लीकेशन में ऐड देख रहे हो या वेब ब्राउजर पर ऐड देख रहे हो, तो वो वर्क कैसे करता है? पे पर क्लिक। आप जितनी बार उसको क्लिक कीजिएगा उसके आधार पर उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। नेक्स्ट, each cell in worksheet of MS Excel 365 is identified by a cell। तो किसी भी वर्कशीट में सेल को अगर हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो हम कैसे करते हैं? बेसिकली सेल होता कैसा है? इस प्रकार से, आप अगर MS Excel कभी देखेंगे तो इस प्रकार से होता है, राइट, जिसमें रो और कॉलम के पेज में होता है। ये क्या होता है? कॉलम ए बी सी डी इसी अनुसार बढ़ता है, और रो जो होता है 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते रहता है। तो अगर हमको किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है, जैसे इस सेल को आइडेंटिफाई करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? B and 2, इसको हम B2 लिखेंगे। तो ये क्या हुआ? इसका रेफरेंस हुआ, उस सेल का रेफरेंस हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रेफरेंस। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर? तो पहले क्या होता था कि लाइन प्रिंटर पोर्ट के लिए हम क्या यूज करते थे? पोर्ट का यूज करते थे हम सब पैरेलल पोर्ट का यूज करते थे। अब तो USB पोर्ट का ही यूज होता है, बट पहले पैरेलल पोर्ट यूज किया जाता था। Which among the following devices also known as the visual display unit? विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम और क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क? इसमें मैग्नेटिक डिस्क कौन नहीं है? तो जिप डिस्क बिल्कुल है, डिस्क पैक है, विंचेस्टर डिस्क, ये भी क्या है? मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। बट डीवीडी इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। ये क्या है? ये ऑप्टिकल डिस्क है ना। ये ऑप्टिकल डिस्क है जिसमें लेजर के द्वारा इसमें इंफॉर्मेशन को इंसर्ट किया जाता है। विच ऑफ among the following registers in instruction cycle holds the
लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन फेच करता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल में होल्ड किया हुआ रहता है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो चाहे लास्ट हो चाहे फर्स्ट हो, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही करता है। विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इन, दैट इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन, तो इसका भी ही आंसर होगा। That is a reading device that reads printed text by scanning its character by the character. Character by character जो है टेक्स्ट को स्कैन कौन करता है? तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का यूज करते हैं हम सब। Dash server acts as a set of components accessible to the software developer through an API defined by the platform itself. तो कौन सा सर्वर है जो एक्ट्स करता है एज ए कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर सिस्टम थ्रू API के द्वारा? तो इसमें इसका आंसर होगा एप्लीकेशन सर्वर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम यूजर्स डिवाइस टू वेब सर्वर वाइल अपलोडिंग। तो अपलोडिंग के दौरान क्या होता है? डेटा ट्रेवल्स करता है यूजर डिवाइस से वेब सर्वर पर, बिल्कुल सही है। मेमोरी इज रिक्वायर्ड इन द वेब सर्वर टू डाउनलोडिंग एनीथिंग, बट तो ये तो पहले ही ऐसे गलत लग रहा है कि मेमोरी रिक्वायर्ड होता है इन द वेब सर्वर में डाउनलोडिंग एनीथिंग, कुछ डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर में, ये तो गलत है। अपलोडिंग इज अ प्रोसीजर ऑफ कॉपिंग डाटा फ्रॉम द डिवाइस टू वेब सर्वर, मतलब डिवाइस से वेब सर्वर में अगर हम कुछ अपलोड कर रहे हैं तो क्या है? एक कॉपिंग का प्रोसीजर, मतलब कि सेम डेटा ही वहाँ जा रहा है, इसीलिए कॉपिंग कहा जा रहा है। डाउनलोडिंग इज अ प्रोसीजर, डाउनलोडिंग भी क्या कॉपी प्रोसीजर है जिसमें वेब सर्वर से हम क्या करते हैं? अपने मशीन में कोई डेटा को हम कॉपी कर रहे हैं, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन इसमें गलत है? बी। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और किसे कहा जाता है? नेट बैंकिंग हम ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को भी कर सकते हैं। Which of the following is a complementary language that help style the HTML markup code used to create and design website and web pages? तो वेब पेज में डिज़ाइन वगैरह या स्टाइल देने के लिए जो HTML वेब पेज होता है उसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS का यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे HTML जो दिया हुआ है, HTML का कहीं फुल फॉर्म भी आ जाएगा तो ये भी ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। Which of the following types of hackers, also known as the crackers, hack to gain unauthorized access to a system and harms its operation to steal sensitive information? तो वो कौन सा हैकर होता है जो, जिसको हम क्रैकर भी करते हैं, है ना, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है किसी भी सिस्टम में, बिना पूछे अनऑथराइज्ड तरीके से हैक कर लिया और उसके डेटा को, सेंसिटिव डेटा को चुराने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्लैक हैकर बोलते हैं। ए। In Windows operating system, when you delete an item from any of the drives by making use of delete key or even by simply right click and selecting the delete option, item is moved to। कह रहा है क्या कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी ड्राइव में जाके अगर डेटा को हमको डिलीट करना है तो डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, या फिर हम उस जो डेटा है उस पर राइट क्लिक करके हम डिलीट की दबाते हैं तो डिलीट हो जाता है। तो ये डिलीट होने के बाद जाता कहाँ है? तो डिलीट होने के बाद ये सब साइकिल बिन में चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर डोमेन, ये बिल्कुल है, आप देखते होंगे जैसे कुछ भी देते हैं तो @ के बाद क्या आता है? gmail.com, है ना, आउटलुक या फिर याहू, है ना, और भी अलग अलग। तो सर्विस प्रोवाइडर है, सिंबल भी है, यूज़र नेम भी है, आगे यूज़र नेम ही होता है, तो इसमें है कौन है? फोटो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज इन ईमेल एड्रेस? ईमेल एड्रेस में कौन सा सिंबल जो है मस्ट बी यूज होता है? तो ये तो आप भी जानते हैं, @। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन नहीं? तो वर्डपैड बिल्कुल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी है, नोटपैड ये भी है डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, बट ओपन ऑफिस इम्प्रेस ये क्या है? ओपन ऑफिस क्या है? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, यूज इन प्रेजेंटेशन, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं वैसे ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन ये भी क्या है? ओपन ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। इन MS एक्सेल 2023 आर नेम्ड फ्रॉम ए ऑनवर्ड्स एंड आर डैश नेम्ड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स। कह रहा है कि MS ऑफिस एक्सेल में आप देखते होंगे कि
ये रो कॉलम बना हुआ होता है इस प्रकार से, आप भी जानते हैं। रो कॉलम जो बना होता है तो जो कॉलम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी इस तरह से जो कैरेक्टर होता है ये। और 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं उससे क्या हम डिनोट करते हैं, कॉलम को डिनोट करते हैं, सॉरी रो को डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 रो को डिनोट करता है, और ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेट्स है ये किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट्स करता है। तो बोल रहा है कि नेम फ्रॉम ए ऑनवर्ड्स यानी कॉलम, और 1 ऑनवर्ड्स यानी रो, यानी कॉलम और रो को जो डिनोट्स करे, दैट इज ऑप्शन सी। हाइड ऑप्शन प्रेजेंट इन द टैब, हाइड ऑप्शन किस में होता है, हाइड ऑप्शन होता है व्यू में। काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज विथ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन MS Excel 2010 कैन बी डन यूजिंग, कह रहा है कि किसी भी काउंटिंग किया जाता है सेल में कि रेंज, बहुत सारा रेंज है MS Excel में, उस रेंज में हमको काउंटिंग करना है बट कोई क्राइटेरिया के साथ करना, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, काउंटिफ का यूज करते हैं। ये एक फंक्शन। मैक्सिमम जूम परसेंटेज MS Excel कितना होता है, 400%। विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू एक्टिवेट द ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करेंट टैब, तो करेंट टैब से लेफ्ट की ओर अगर हमको टैब पे जाना है तो कौन सा की प्रेस करेंगे, तो इसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप, लेफ्ट जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन कीजिएगा तो राइट में जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राउटर इन ए नेटवर्क, तो राउटर का फंक्शन क्या होता है एक नेटवर्क में, स्टोर डेटा, टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क, टू कंप्रेस फाइल, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। तो इसका आंसर क्या होगा, अलग अलग नेटवर्क पे डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी कौन है, तो रैम बिल्कुल है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, कैसे, कैसे भी एक मेमोरी का टाइप है जो बहुत फास्ट काम करता है, कंपाइलर, कंपाइलर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है बेसिकली, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको सोर्स कोड में चेंज करता है ना, ठीक है, सोर्स कोड में चेंज करेगा। अगर इस सोर्स कोड में चेंज करेगा एक ही बार में, अगर इस सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज कर रहा है और लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, देन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। दो चीज़ हो गया, एक कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड में चेंज कर रहा है या ट्रांसलेट कर रहा है, राइट, और एक लाइन बाई लाइन सोर्स कोड का जो एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर मशीन कोड जिसको हम बोल रहे हैं उसमें चेंज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, कंपाइलर। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योर वेब ब्राउजिंग, सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, FTP नहीं, HTTPS बिल्कुल। इसका क्या होता है फुल फॉर्म, सेम ही होता है बस सिक्योर लग गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें सिक्योर, इनक्रिप्टेड होता है, फॉर्म में जाता है, इसलिए HTTPS का। FTP मीन्स होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। ये है FTP, ये है SMTP, ठीक है। नेक्स्ट, देन आज का यही तक हो गया, 30 क्वेश्चन का ये सीरीज था, ये आगे भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।